नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मेरी ओर से इस ऑनलाइन शिविर में सभी महानुभाव का स्वागत व अभिवादन है। योग मानसिक स्वास्थ्य तथा विधिक जागरूकता शिविर का प्रेरणा स्रोत हमारे परम श्रद्धेय माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय माननीय श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा का परिणाम है। इसी योग शिविर के साथ ही हमारे पूरे प्रदेश भर में सारे सब जेल, सेंट्रल जेल और सर्कल जेल्स में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारे बंदियों में सभी में अच्छी ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही हम लोगों की विधिक जागरूकता शिविर भी होगा। लोगों की जो भी परेशानियां होंगी वो स्वतंत्र होंगे एड्रेस करने के लिए। अब छोटा सा एक परिचय हमारे योग प्रशिक्षक का। श्री वेदांत कर्म है, एक उदीयमान योग प्रशिक्षक हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स में चयन के बाद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर योग के अध्ययन को चुना है। वर्तमान में आप पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार से योग विज्ञान में उच्च अध्ययन के साथ ही भारत के योग व अध्यात्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की यदि अनुमति है तो मेरा अनुरोध है कि सेंट्रल जेल जबलपुर व सेंट्रल जेल नरसिंहपुर दीप प्रज्वलन कर योग शिविर का शुभारंभ करें। सर शुभारंभ करें जी। हमारे योग प्रशिक्षक भी अपने दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति शांति शांति। शंख ध्वनि एवं दीप प्रज्वलन के साथ ही माननीय न्यायाधिपति महोदय के अनुमति से अब कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारा अनुरोध है कि हम माननीय महोदय से सभी प्रतिभागियों के लिए आशीर्वचन सुने। सर सरस्वती वंदना चल रही है बैकग्राउंड में। सर वो पूरी हो जाए। योग प्रशिक्षक श्री वेदांत कर्महे जी, राज्य एवं जिला सेवा प्राधिकरण, केंद्रीय जेल नरसिंहपुर और जबलपुर से उपस्थित अधिकारीगण, सभी बंदीगण, आप सभी का सादर अभिवादन। विधिक सेवा प्राधिकरण इस बात के लिए कृत संकल्प है कि जेल के बंदियों के कल्याण के लिए समय समय पर जो भी उचित हो सके वह किया जाए। इसके लिए साक्षरता शिविर का आयोजन होता है। कुछ समय पूर्व स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद से विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था।
अभी वक्त ऐसा है कि सब तरफ कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। सबके लिए आवश्यक है कि स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और मानसिक रूप से भी अपने आप को संतुलित रखें। यह जरूरी है कि इस कठिन वक्त में भी अपने मन को प्रसन्नचित्त रखें। इसके लिए जरूरी है कि नियमित व्यायाम हो, संतुलित भोजन हो और पर्याप्त नींद हो। योग मन को प्रसन्न रखने का और शरीर को स्वस्थ रखने का एक सुगम साधन है। आप सभी को योग की बारीकियों का ज्ञान हो और आप उसका फायदा उठा सकें, इसके लिए एक उत्कृष्ट योग प्रशिक्षक के माध्यम से इस 7 दिवस के योग शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी इसमें उत्साह के साथ भाग लें, इसका फायदा उठाएं। कोई यदि शंकाएं हैं तो आपके पास में बहुत ही अच्छे योग प्रशिक्षक हैं, आप उनसे अपने शंकाओं का समाधान कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राधिकरण की इस पहल से आप सभी फायदा उठाएंगे और योग की बारीकियों को समझेंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, जेल के अधिकारीगण, योग प्रशिक्षक श्री वेदांत करमहे एवं अन्य सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब, उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम आभारी हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब को। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको आह्लादित किया। हम जब भी प्राधिकरण के कार्य से मिलते हैं, हमेशा आप प्रदेश की जेलों के विकास कार्यों और बंदियों के स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जेल इनमेट्स के लिए यह बहुउपयोगी कार्यक्रम भी आपकी ही प्रेरणा से प्रारंभ हो सका है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह कार्यक्रम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अवश्य ही सफल होगा। हम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मेंबर सेक्रेटरी मैडम गिरिबाला सिंह और उनकी टीम के भी अत्यंत आभारी हैं, जो सदैव समाज के वंचितों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हृदय से हमेशा तत्पर रहती। हम जबलपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक श्री ताम्रकार एवं नरसिंहपुर सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट मैडम शिफाली तिवारी के भी आभारी हैं, जो प्राधिकरण के प्रत्येक कार्य में हमेशा पूरे उत्साह से सहयोग करते हैं। हम जेल के एवं सालसा की आईटी टीम के भी आभारी हैं, जिन्होंने योग के इस लाइव प्रोग्राम को अपनी मेहनत से सार्थक किया है। हम पातंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग ट्रेनर श्री वेदांत करमहे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी जेल इनमेट्स के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण देना स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो अब हम श्री वेदांत जी से आग्रह करेंगे कि वे आगे प्रशिक्षण के सत्र को आगे गति प्रदान करें। श्री वेदांत करमहे। My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan. My reverential pranams to Honorable Justice Shri Prakash Srivastav ji, respected Member Secretary Ma'am Giribala Singh, respected senior officers of Salsa, respected Shefali Ma'am from Narsinghpur,
रिस्पेक्टेड ताम्रकार सर और शिविर में उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, आज से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ये 7 डेज की, ये एक लाइफ टाइम की तरह होगी। योग, अभी काफी जगह इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज माना जाता है, यानी कि सिर्फ पुशअप, पुलअप्स, जिम, थोड़े डंबल्स वंबल्स उठा लेना, सिर्फ ये माना जाता है। थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को मोड़ लिए, वो योग माना जाता है। मगर यदि मैं आपको सत्य बताऊं, तो जो योग का एक सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र, जिसमें करीब 196 सूत्र हैं, उसमें से सिर्फ एक सूत्र है जो आसन के ऊपर है, सिर्फ एक सूत्र, और वो है स्थिर सुखम आसनम। यानी कि आसन वो है जिसमें हम स्थिर हो, यानी कि स्टेबल, हम सुख में हो, यानी कि हम कंफर्टेबल हो, कहीं कुछ अनकंफर्टेबल नहीं है, कहीं कुछ दर्द नहीं है, वो आसन है। इसके अलावा जो 195 है, उनमें मन, उनमें चित्त, अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतने सारे उसमें उपाय दिए गए हैं। सिंपल सिंपल प्रोसीजर्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, जो हमारे नॉर्मल जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अभी लोगों को साधारण साधारण बीमारी होती जा रही है। कुछ, किसी को नींद नहीं आती, किसी को खाना नहीं पचता, किसी के पास बिस्तर बहुत अच्छा है, एसी लगा है, बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ी है, नींद नहीं है, खाने के लिए बहुत सारा है, पेट में पचता नहीं। तो डेफिनेटली ये जो सुख और दुख हम सोचते हैं बाहर से आ रहा है, ये तो एक्चुअली सच नहीं है। बाहर से कैसे आएगा सुख या दुख? सुख या दुख अंदर से आते हैं, आनंद अंदर से आता है। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, आप इतनी सारी भर के आइसक्रीम खा लीजिए, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, पर वही एक आइसक्रीम की 5 रुपए की स्टिक आप जाके एक छोटे बच्चे को दीजिए, देखिए कितना खुश हो जाएगा वो, क्योंकि आनंद अंदर से आ रहा है, वो प्योर अपने मन से ला रहा है आनंद, अपने प्योर मन से प्रेम ला रहा है। तो ये जो हमारी जर्नी है अंदर जाने की, बाहर नहीं, अपने अंदर जाने की, जिसके लिए एक्चुअली किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो वेस्ट है, जो इंप्योरिटीज है, जो गंदगी है, हम उनको हटाते जाएंगे, और वैसे वैसे करके हमारे अंदर प्योरिटी आती जाएगी, हम अंदर जाते जाएंगे, और एक जगह बैठे ही बैठे, चाहे जैसा हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, भूख हो, प्यास हो, हम हमेशा आनंद में रहेंगे। सततम योगिनः कहा जाता है, यानी हमेशा योगी बन के रहना है। और योगी कौन है? जो अपने साथ अंदर मिला हुआ हो, जिसका एक अंदर से कनेक्शन हो। तो इन 7 दिनों में हम आसनों के द्वारा स्टेप वाइज चलेंगे। पहले अपनी बॉडी को जरा फिजिकली प्रिपेयर करेंगे आसनों से, धीरे धीरे करके। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, यदि हम 1 बूंद हाथ में पानी लें, ठीक है, 1 बूंद, उससे भी और कम कर दीजिए, इससे भी कम थोड़ा सा एक सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में, हार्मोन, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामाइन, उसी के साथ में सेरोटोनिन। डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये 2 ऐसे हार्मोन है जो हमें खुश करते हैं, जो हमें खुशी की फीलिंग देते हैं। यदि हम कुछ खेल रहे हैं, हमें कुछ अच्छा दिखे, तो अपने आप ही सीक्रेट हो जाते हैं। आसन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि यदि हम ऐसे आसन को प्रैक्टिस करें, अपने आप ही सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सोचिए, जो खुशी आपको बड़े बड़े पहाड़ देख के, बड़े बड़े सब कुछ अच्छा देख के लगती थी, वो आपको बैठे बैठे अपने मैट में खुश होने लग जाएगी। तो ये खुशी क्या है? लिटरली अगर टर्म्स में कहूं तो बस कुछ बूंद हार्मोन्स। और आनंद जो एक नेक्स्ट लेवल का है, वो आपको भीतर में फील होते जाएगा। तो चलिए इस शिविर का हम प्रारंभ करते हैं 3 ओमकार से, उसके बाद एक बहुत ही सुंदर संस्कृत के श्लोक से। मेरा सभी से निवेदन है, अपने हाथों को ऊपर डायरेक्शन में फेस करते हुए कंफर्टेबली बैठना है, कुछ इस प्रकार कि आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हो, कहीं भी कोई भी टेंशन ना हो। अपने आप को चाहे तो आप एडजस्ट कर लें, और अपने पीठ, अपने स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड को सीधा रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन, इसका बारे में आपको आगे बताऊंगा। 84 लाख स्पीशीज, इतने सारे जानवरों में, इतने सारे प्राणियों में सिर्फ हमारे पास ये स्पाइन है, और ये गोल्ड है। तो इसको सीधा रखना, ये एंटीना की तरह है, ताकि सही नेटवर्क अंदर आए। तो स्पाइन को सीधा रखिए, मन को शांत, आंखों को बंद कर लीजिए। चलिए अब हम 3 ओमकार करते हैं।
मेरे साथ साथ में गहरी सांस के साथ।